बहुत टाइम बाद ऐसा हुआ इस राउंड ऑफ 16 के फर्स्ट लेग में कि बायर्न ने लेवरक्यूसन के अगेंस्ट किसी गेम में इतने अच्छे तरीके से डोमिनेट किया हो और इवेंचुअल विनर बन के आए वो 3-0 की स्कोर लाइन के साथ फर्स्ट लेग में। एट होम दे वर प्लेइंग इन एलियंज अरीना। और अभी सेकंड लेग आज होने जा रहा है थोड़े टाइम के बाद और लेवरक्यूसन के होम पे। और उम्मीदें तो बहुत है लेवरक्यूसन के फैंस को, बट कि बायर्न विल दे अलाउ, मतलब कि इतनी लीड वो इस लेग में क्या लेवरक्यूसन के लिए पॉसिबल होगा? क्या बायर्न और अभी भी जो बहुत टाइम से, ठीक है बहुत टाइम से हम हरा नहीं पा रहे थे, एफसी बायर्न हरा नहीं पा रहा था लेवरक्यूसन को इतने टाइम से। और एक वो एक अलग सी राइवलरी, नई राइवलरी बन गई है इन दोनों क्लब्स के बीच में। बट फाइनली पहले लेग में वो हम मैनेज कर पाए बायर लेवरक्यूसन को 3-0 से हरा के। और जो आप ये भी बोल सकते हो कि सीजन से के सबसे इम्पोर्टेंट मैच में हमने वो करके दिखाया। सी बायर्न, वी वर प्लेइंग लाइक चैंपियंस अगेंस्ट देम। और वहां पे बहुत सारी चीजें, चलो लेवरक्यूसन की तरफ से भी गलत हुई। हम भी थोड़े से और क्लिनिकल होते और वहां पे हमारा पालिनिया का मिस, वो लेरोय साने जो जिस तरह से वो अच्छे से रन एक कंप्लीट कर गए थे, वो कुड हैव बीन अमेजिंग सोलो गोल। बट वो फिनिश नहीं कर पाए, तो 5-0 हो सकता था, बट 3-0 इज ऑल्सो अ ब्रिलियंट एग्रीगेट स्कोर लाइन बिफोर गोइंग इनटू द सेकंड लेग। तो वो चीज है। बट आज क्या हो सकता है दोनों टीमों के बीच में, कौन सी टीम के पास एडवांटेज है? स्कोर लाइन तो सजेस्ट कर रही है, बट इन टर्म्स ऑफ प्लेइंग 11 क्या हो सकती है दोनों की प्लेइंग 11, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं अभी। और उसके अलावा जो लास्ट मैच में हमने देखा कि मैनुअल नॉयर तो इंजर्ड हो गए थे, उसके बाद ओनस अर्बिग जो एक तरह से चैंपियंस लीग में डेब्यू हुआ उनका बायर्न की तरफ से। और दूसरी जो प्रॉब्लम लेवरक्यूसन के लिए मुझे लग रहा है बहुत बड़ी है, वो है फ्लोरियन वर्ट्ज इस लेग से बाहर हो चुके हैं, तो उनके बिना ही लेवरक्यूसन को ये मैच खेलना होगा। और बायर लेवरक्यूसन लास्ट मैच में, मतलब एक तरह से आप ये बोल सकते हो कि उनको कुछ चांसेस दिए नहीं गए। एक वो चांस जरूर याद आता है फर्स्ट हाफ में, जो उपामेकानो ने एक गलत बैक पास किया था, वहां पे एक चांस बना था फ्रिम्पोंग के लिए, वो एक अच्छा सेव था नोयर का। उसके बाद कोई ऐसा कुछ चांस आया नहीं, मतलब एक तरह से दोनों हमारे सेंट्रल डिफेंडर या मिडफील्ड में भी हमने बिल्कुल एक तरह से बिल्कुल जकड़ के रखा हुआ था पूरी बायर लेवरक्यूसन के मिडफील्ड मिडफील्ड और अटैकिंग लाइन को। सो एक तरह से पॉकेट सा किया हुआ था, बिल्कुल स्पेस नहीं दे रहे थे हम उनको। क्या वैसी ही परफॉर्मेंस बायर्न इस मैच में भी दे सकती है? आसान नहीं होगा, लास्ट लेग में वो अपने होम पे खेल रहे थे। अभी बायर लेवरक्यूसन का होम होगा, जो कि टोटली एक डिफरेंट एटमॉस्फेयर होगा। बायर लेवरक्यूसन जरूर जरूर भागेगा इस लीड को स्क्वायर करने के लिए। और यहाँ पे ठीक है, चांसेस तो बनेंगे बायर्न के लिए। मतलब बहुत बार हमने पिछले कितने सारे मैचेस में देखा है कि लेवरक्यूसन सिट बैक करती है, वेट करती है अपनी अपॉर्चुनिटी का बायर्न के अगेंस्ट। बट मेरा नहीं ख्याल कि इस मैच में वो करके उनको कुछ हासिल होने वाला है, क्योंकि बायर्न ने भी दिखाया है कि आप लोग सिट बैक कर रहे हो तो हम भी सिट बैक कर सकते हैं। एंड वी हैव 3 गोल्स एज वेल, एग्रीगेट 3-0 से हम आगे चल रहे हैं। तो लेवरक्यूसन को आइडियाज तो लेके आने पड़ेंगे इस मैच में। और क्योंकि मैच अभी उनको जीतना है, बायर्न आगे चल रहा है एंड विल वेट फॉर द काउंटर अटैक्स आई थिंक। बट ज्यादा पोजीशन हम नहीं देने वाले लेवरक्यूसन को, हम भी पोजीशन तो रखने का ट्राई करेंगे। यही हमारा गेम है, एंड आई डोंट थिंक कि विंसेंट कंपनी ज्यादा कुछ चेंज करने जाएंगे इस चीज के पीछे। शायद कुछ गलत भी हो सकता है। एंड वी नेवर नो इफ दे स्कोर वन अर्ली गोल, तो ये सारी चीजें उल्टी भी पड़ सकती है, क्योंकि मोमेंटम चेंज होते देर नहीं लगती है, हमें अच्छे से पता है। और बहुत सारी चैंपियंस लीग की बहुत सारी जो हिस्ट्री हमें बताती है कि ये जो लीड है ना, ये टेबल जो है टर्न भी हो सकती है, बहुत बार हमने देखा है। बट बायर्न ने आज तक ऐसा कुछ किया नहीं है कि 3 गोल की लीड लेने के बाद वो सेकंड लेग में नॉकआउट हो जाए, ऐसा कुछ है नहीं।
सो लेवरक्यूसन को बहुत ही बेहतर परफॉर्मेंस करनी पड़ेगी, उसके साथ बायर्न को बहुत ही खराब खेल दिखाना पड़ेगा, तभी बायर लेवरक्यूसन के लिए इस राउंड ऑफ 16 से आगे जाने की राह खुल सकती है। उसके अलावा कुछ मुझे और कोई चांस नजर नहीं आता। एक बार प्लेइंग लाइनअप की अगर बात करें हम, तो बायर्न का लाइनअप मुझे लगता है कि सेम ही है, जहां तक हम देख पा रहे हैं। एक चेंज जो है वो तो फोर्सफुली चेंज हो ही गया, जो मैनुअल नॉयर इंजर्ड हुए लास्ट लेग में। वहां पे उसके बाद ओनर सॉबी वो स्टार्ट कर रहे हैं गोल में, या फिर हमारे चार डिफेंस राइट बैक हमारे कॉनराड लाइमर, फिर उपामेकानो, किम मिन जे, एंड देन डेविस। उसके बाद कोरेजगा और किमिच होंगे मिडफील्ड में, नंबर 10 के रोल पे खेलेंगे मुसियाला, लेफ्ट विंग पे आपको किंग्सली कोमान, राइट विंग पे माइकल ओलिसे, और अप टॉप हैरी केन एज स्ट्राइकर नजर आएंगे। तो अच्छी सॉलिड टीम नजर आ रही है, ऑलमोस्ट सेम सिमिलर हमारी प्लेइंग है। एक नोयर का फोर्सफुली चेंज हुआ है। वही अगर बायर लेवरक्यूसन की बात की जाए, तो फ्लोरियन वर्स का एक बहुत बड़ा झटका है। लास्ट मैच में कुछ खास कर नहीं पाए थे, बट स्टिल जिस तरह की टॉप क्वालिटी प्लेयर वो है, तो जरूर एक डिसएडवांटेज जरूर होगा, और बायर्न को उस चीज का एडवांटेज मिल जाएगा। सो दे आर गोइंग विद वन चेंज, एटलीस्ट जो गोलकीपर है उन्हें वो तो चेंज करना ही करना पड़ रहा है उनको। आई वाज थिंकिंग कि स्टिल दे विल गो विद कोवार। ठीक है, लास्ट मैच में उनसे एक वो बहुत बड़ी मिस्टेक हुई थी, जहां से शायद से टाइम में वो बहुत बड़ा गैप आ गया था, वरना तो 1-0 ही वो स्कोर लाइन चल रही थी। वहां पे जो गोल मिला मुशियाला को, वो एक बहुत बड़ी मिस्टेक। साइड से जो बॉल डिस्ट्रीब्यूशन है वो कोवार का बेहतर है हराजकी से। सो इसी वजह से शायद जाबी अलोंसो ने उनको प्रेफरेंस दिया था फर्स्ट लेग में, कि वो उनको एक ऐसा गोलकीपर चाहिए था जो बायर्न के अगेंस्ट वो उनको हाई प्रेस को ब्रेक करके बॉल को हम नीचे रख सके। बट वो नहीं है इस बार। हम बायर्न के अगेंस्ट बायर लेवरक्यूसन हराजकी के साथ जा रहा है, जो भी उनके नंबर 1 है। उसके बाद हिनकापिए लेफ्ट बैक, हरमोसो, जोनाथन ता, और आर्थर। ये उसके साथ आपको फिर फ्रिम्पोंग, ग्रिमाल्डो वो दिखेंगे लेफ्ट और राइट पे। वो पूरा ट्रैक बैक करते हैं, पूरा ऊपर जाते हैं। फिर मिडफील्ड में आपको प्लासियोस और ग्रानिट साका दिखेंगे। ग्रानिट साका के बारे में बताया जा रहा था कि ही इज इंजर्ड, हो सकता है वो रिकवर ना करे टाइम से पहले, बट नाउ ही इज इन द लाइनअप, वो स्टार्ट कर रहे हैं। उसके बाद फिर अलेक्स गार्सिया, और आपके उसके बाद आ जाते हैं आपके शिक। तो ये पैट्रिक शिक और अलेक्स गार्सिया थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं बायर्न के लिए। इस प्लेइंग 11 के साथ लेवरक्यूसन उतर रहा है, और इम्पोर्टेंट मैच है लेवरक्यूसन के लिए, क्योंकि बुंदसलीगा में शायद वो अब रिकवरी ना कर पाए, जो 8 पॉइंट्स की लीड क्रिएट हो चुकी है इन दोनों के टीमों के बीच में। क्योंकि एक अच्छा अपॉर्चुनिटी था, बट वो भी है कि बायर्न और दोनों ने एक अच्छा कॉम्पिटिटिव मैच खेला था। बहुत ही टायरिंग होता है जब आप हर 2 दिन में ये एक बड़ा मैच खेल रहे हो, बड़ा मैच इस लिहाज से कि बायर्न ने एक मैच खेला लेवरक्यूसन के against, उसके बाद ऑलमोस्ट उन्होंने अपनी पूरी प्लेइंग चेंज कर दी थी अगेंस्ट बोकम। 3-2 से हार का सामना करना पड़ा जस्ट बिकॉज ऑफ दैट रेड कार्ड। टिल दैट टाइम बायर्न लीड कर रहा था, बट उसके बाद इवेंचुअली सेकेंड हाफ में हमने वो लीड खोई अपने हाथ से, 3-2 की हार मिली। वो उस मौके का अगर बायर लेवरक्यूसन फायदा उठा जाता, बट स्टिल उनको भी 2-0 से हार का सामना करना पड़ा। तो बायर्न का वहां पे हमारा थोड़ा सा फायदा हो गया, कि वो 8 पॉइंट की जो लीड है वो उतने की ही रही। सो फिर से वो एक इंटेंस मैच खेल के इस मैच में आ रहे हैं, एक और इंटेंसिटी के साथ हम ये फिर से एक मैच खेलना पड़ेगा दोनों ही टीमों को। बट बायर्न के लिए अच्छी चीज ये है कि बहुत सारे प्लेयर्स को रेस्ट, ऑलमोस्ट सारे ही प्लेयर रेस्ट कर रहे थे। बट लेवरक्यूसन का जो एक सेटबैक है वो फ्लोरियन वर्स के रूप में जरूर है, बट स्टिल दे हैव रियली गुड क्वालिटी ऑन द पिच, और उनका होम है, एंड यू नेवर नो कि वो फिर से मैं वही बात कर रहा हूँ, एक या दो गोल, एक भी अर्ली गोल अगर लग गया पहली 15 से 20 मिनट में, दो गोल आप सेकंड हाफ में भी निकाल सकते हो। बट एक ही चीज का है खतरा लेवरक्यूसन को यहाँ पे, वो है बायर्न के काउंटर अटैक का।
अगर वो ऊपर नंबर्स में अटैक करने गए बायर्न को और वहां पे कहीं से स्पेस क्रिएट हुआ आपकी मिडफील्ड या फिर बैकलाइन के अंदर, सो जो स्पेस किंग्सली कोमान, माइकल ओलिसे, मुशियाला के पास है, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है। और हैरी केन अपना नेचुरल गेम खेलते हुए आएंगे, थोड़ा सा ड्रॉप करेंगे विंग से, आपको ओलिसे और किंग्सली कोमान रन लेते हुए नजर आएंगे। सो होपफुली उम्मीद यही करते हैं कि बायर्न यहाँ से इस मैच को निकाले, और उम्मीद यही करते हैं कि यार बहुत टाइम हो गया हम लेवरकुसेन के होम पे जीते नहीं है, तो ना कि इस टाई को हम जीते बल्कि इस मैच को जीत के, अगर टाई को जीत के आगे राउंड ऑफ 8 के लिए, क्वार्टर फाइनल्स के लिए हम क्वालिफाई करें, सो दैट विल बी परफेक्ट फिनिश ऑफ फॉर दिस टाई फॉर अस। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में जब हम राउंड ऑफ 8 यानी कि क्वार्टर फाइनल में पहुंच चुके होंगे, और इंटर मिलान शायद वहां से पहुंच जाएगा। बार्सिलोना अभी लग ही रहा है क्वालिफाई करता, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग मैचेस आ रहे हैं चैंपियंस लीग के इस मैच डे पे। डॉर्टमुंड का भी मैच फंसा हुआ है, बारसा बेंफिका, बारसा फॉरवर्ड, बारसा दे आर लीडिंग, तो मोस्ट प्रोबब्ली दे विल क्वालिफाई फ्रॉम हियर। और फिर इंटर मिलान का भी मोस्ट प्रोबब्ली लगता है, इंटर मिलान वर्सेस बायर्न, होपफुली दोनों ही साइड कोई अपसेट ना हो। तो अभी के लिए इतना ही है, टाटा बाय बाय, सी यू। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।